एनर्जी लेवल एंड ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखो ये जो है हाइड्रोजन एटम का बेसिकली ये मतलब ये ऑर्बिट है ऐसा समझ लीजिए, जिसमें n इज इक्वल टू 1 दिया हुआ पहला ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 2 दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। इस तरीके से हाइड्रोजन के ये ऑर्बिट्स है। हाइड्रोजन जो होता है इस तरीके का एक एटम आपने बोला, और ये जो है पहला ऑर्बिट, फिर ये दूसरा ऑर्बिट, फिर ये तीसरा ऑर्बिट जो दिख रहा है ना यहाँ पे। सो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये ऐसे फॉर्म में दिया है। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे ऊपर में ऑर्बिट्स रहेंगे इसके, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ऐसे इसके रह सकते हैं आगे में, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका एनर्जी लेवल्स भी दिया हुआ है। एनर्जी पर पहले लेवल पर जो एनर्जी होता है -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, उसके ऊपर में सेकंड में कितना होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके ऊपर में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब उन ऑर्बिट्स का जो एनर्जी है वो आपको दिया हुआ है। इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसमें कितना एनर्जी रहेगा, ये इतना एनर्जी रहेगा, ठीक है। या उस ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो आप ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, एक और वर्ड दिया हुआ है एनर्जी लेवल्स, तो आपको समझ में आ गया ये। लेकिन ट्रांजिशन भी बोला है, ट्रांजिशन एक वर्ड यूज हुआ है। तो ट्रांजिशन मतलब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे हायर लेवल से इसका हायर लेवल ये हो गया, इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पर क्या करेगा, जंप करेगा। हायर लेवल से लोअर लेवल पर जंप करेगा। मान लो किसी भी ऊपर के ऑर्बिट से अगर सिर्फ फर्स्ट ये जो दिख रहा है ना, फर्स्ट ऑर्बिट अगर आपको दिख रहा है, किसी भी ऊपर वाले ऑर्बिट से अगर फर्स्ट वाले ही ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ऊपर के किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है और वहां से अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में जंप करता है, तो वो जो सीरीज कहलाएगी उस सीरीज को बोला जाता है लेमन सीरीज, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज लेमन सीरीज, LYMAN, लेमन सीरीज बोला जाता है उसको, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे ऑर्बिट में से अगर पहले ऑर्बिट में जंप ना करते हुए सेकेंड ऑर्बिट में जंप करता है, ठीक है। ये हो गया इसका सेकेंड ऑर्बिट, और यहाँ पे जंप करता है उसके हायर एनर्जी लेवल से अगर सेकेंड ऑर्बिट पे जंप करता है, तो दैट सीरीज, वो जो सीरीज है उस सीरीज को बोला जाएगा पाल्मर सीरीज, ठीक है। दैट सीरीज इज पाल्मर सीरीज, ओके। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, थर्ड ऑर्बिट पर जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके के सीरीज को हम नाम देते हैं दैट इज पास्चन सीरीज, ठीक है। वो सीरीज का नाम क्या रहेगा, पास्चन सीरीज। लेकिन मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा कहीं से भी तो लेमन, सेकंड ऑर्बिट पे जंप करेगा कहीं से भी तो वो जो सीरीज आपको मिलेगी या वो जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा। मतलब ये बेसिकली होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ऐसा जंप किया तो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज करता है मतलब इसका कुछ फ्रीक्वेंसी रहता है, और ये जो फ्रीक्वेंसी वाला लाइट है, अगर आप फोटोग्राफी प्लेट में जो प्लेट रहता है, ठीक है, उस प्लेट के ऊपर में अगर आप देखते हो तो आपको क्या दिखेगा, देयर इज अ लाइन, ऐसा लाइन दिखेगा। ये फ्रीक्वेंसी वाली लाइट रेज इधर में चली गई, इसके ऊपर में इंसिडेंट हुई, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। ये है तो बिल्कुल इस यहाँ से जंप करता है, सेकंड पे जंप कर दिया इसने मान लो, तो ये भी इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो एनर्जी से जाएगा और बिल्कुल इसके बाजू में फिर आपको एक और लाइन दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके की लाइंस आपको दिखाई देगी, 4-5 क्लोजली ऐसे लाइन दिखाई देते हैं, 4-5 तरीके के ऐसे क्लोजली। पहली जो लाइंस होती है, ऐसी लाइंस जो मिलती है उसकी आती है लेमन सीरीज वाली, दूसरी जो आएगी वो पाल्मर सीरीज वाली आएगी, और उसके आगे में देखोगे आप ये पास्चन सीरीज वाली आपको लाइन देखने को मिलेगी। और वो कैसे देखने को मिलेगी, देखो हायर एनर्जी लेवल से अगर थर्ड पे जंप करेगा तो फिर वो सीरीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से अगर समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हो इसको। और अगर फोर्थ एनर्जी लेवल पर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल, तो इस तरीके की सीरीज को बोला जाता है दैट इज ब्रैकेट सीरीज, ओके।
और फिफ्थ एनर्जी लेवल पर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल, देन दैट सीरीज इज कॉल्ड एज पी फंड सीरीज। ठीक है, उस सीरीज का नाम क्या रहेगा? पी फंड सीरीज रहेगा। तो ये समझना है आपको, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज या लैमन सीरीज। अगर न्यूमेरिकल में आगे चल के आपको ये वर्ड्स यूज हुए तो आप समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप करेगा। अगर लेमन सीरीज बोला तो फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा और वहां पे n का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अगर आपको आगे चल के बोला गया न्यूमेरिकल में कि पार्शियल सीरीज है, पार्शियल सीरीज के लिए निकालो जो भी वैल्यू निकालना है, तो पार्शियल सीरीज में क्या होगा, n का वैल्यू 3 हो जाएगा, वो थर्ड ऑर्बिट पे जंप करेगा, ऐसा बोलना चाहता है। किसी भी ऑर्बिट में से कौन से ऑर्बिट पे जंप करेगा, तो थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज के नाम बराबर याद रखो। बाल्मर सीरीज बोल दिया तो सेकंड ऑर्बिट पर जंप करेगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप करेगा, तो सेकंड पे ही जंप करेगा, सो दैट वी गेट अ बाल्मर सीरीज, वो बाल्मर सीरीज में आएगा। आई होप ये इतना समझ में आया होगा आपको।